सुबह हल्की हल्की रोशनी हुई तो हम अभी भी सफ़र में थे। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों में ढका हुआ था और सूरज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतनी रोशनी ज़रूर हो चुकी थी कि इर्द गिर्द के मनाजर वाज़े दिखाई दे। ये खुले मैदानों में चढ़ने वाले जानवर याक हैं। रात भर हमारा सफ़र मुसलसल जारी रहा। हमने कहीं भी रुकने का फ़ैसला नहीं किया। पूरी रात रोड पर थे। शुरू में रास्ता काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे-जैसे हम शंदूर पास की तरफ बढ़ते गए, रास्ता मुश्किल होता गया। कई जगह पर पथरीले हिस्से आए, कहीं सड़क टूटी हुई मिली और कई मकामात पर चढ़ाइयाँ भी काफ़ी सख्त थीं। अब मंज़र बिल्कुल बदल चुका था। रात के करीब पहाड़ों की जगह वसीع मैदानों ने ले ली थी। चारों तरफ सरसब्ज़ चारागाहें फैली हुई थी। दूर-दूर तक याक चल रहे थे और बादल पहाड़ों को अपनी लिपट में लिए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में एक अजीब-सा सुकून था। अच्छा, कभी भी अगर ऐसे सफ़र पे हम लोग जाते हैं तो हमें चाहिए कि जो भी रास्ते में चेक पोस्ट आए, वहाँ पे अपनी एंट्री लाज़मी करवाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग ये पहुँचे शंदूर पास के बिल्कुल करीब हैं हम लोग। ये ऊपर शायद शंदूर पास होगा, हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर पता चलेगा। बहुत ही प्यारा मैदान था नीचे, बरसा वैली। वहाँ से होते हुए हम ऊपर अभी पहुँचे हैं, गाड़ी में पानी डाल रहे हैं और फिर आगे से हम लोग चित्राल और फिर चित्राल से स्वात मोटरवे से होते हुए हज़ारा। बरसा या बरसत वैली से हम लोग आगे बढ़े थे। वहाँ तक मैदान खुले मैदान थे। बरसा वैली का रोड बहुत अच्छा था, बिल्कुल कच्चा था लेकिन सीधा था। लेकिन वहाँ से आगे जब हम बढ़े, शंदूर पास के करीब थे हम लोग, मुसलसल चढ़ाइयाँ और पथरीला रास्ता। काफ़ी मुश्किल से हम लोग ऊपर गए, बिल्कुल आराम से केयर करते हुए गाड़ियों की। अगर इस तरफ जाएँ तो यार 4x4 गाड़ी का होना लाज़मी है, वरना काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती फाइनली हम लोग शंदूर पास पहुँच चुके हैं। ये पीछे सारा गिलगित यहाँ से ख़त्म हो रहा है और आगे से चित्राल स्टार्ट होगा। वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने अभी ऊपर कुछ पहना नहीं हुआ और लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मौसम ठंडा है, हल्की हल्की बारिश लग रही है। यहाँ से अभी हम जल्दी से निकलेंगे। ये मौलाना साहब आ रहे हैं हमारे। यस, ये हमारी मेहरानगी पहुँचाई है। अब आगे चित्राल में इंटर होंगे। यार, ये इन गाड़ियों की हिम्मत थी, गाड़ियों के साथ साथ ड्राइवर्स की भी। अभी भी ये जो पीछे चढ़ाई गई है, मुझे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिल में डर था, लेकिन रात को जो चढ़ाइयाँ गुजरी थी पीछे पथरीले रास्तों में, तो वहाँ पे मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरान ऊपर चली जाएगी। नीचे से गाड़ियाँ कई जगह पे लगी भी हैं, क्योंकि ये जीप ट्रैक्स हैं, बिल्कुल समझ लें आप, जीप ट्रैक्स हैं, आम गाड़ियों के रास्ते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम लोग खैर खैरियत से चले गए, किसी गाड़ी में कोई भी मसला नहीं आया। जैसे ही पथरीला रास्ता ख़त्म हुआ, एक नया एडवेंचर हमारे इंतज़ार में था। अब यहाँ से आगे थी लस मट्टी और उसमें हमारी गाड़ी के टायर फंस रहे थे। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वीडियो बनाने के लिए दोस्त मेरे शीशे ओपन नहीं करने दे रहे थे, लेकिन बाहर जब बर्फ़ देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला रुको, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करते हैं, क्योंकि हम कल शाम से मुसलसल सफ़र में हम थे। कल शाम निकले थे और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ लगी हुई है यहाँ पे और बस और कुछ भी नहीं। ठंडी हवाएं, बादलों में ढके हुए पहाड़ और साथ साथ गिरती हुई हल्की हल्की बर्फ़। शंदूर पास से थोड़ा आगे हम उस जगह पर पहुंचे जहां से नीचे झीलें और खूबसूरत वादियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ हल्की हल्की बर्फ भी मौजूद थी और मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया। ये शंदूर का इलाका तकरीबन 3700 मीटर यानी 12,200 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये पाकिस्तान के सबसे ऊंचे और खूबसूरत कुदरती मैदानों में से एक है। यहाँ से आगे एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो गया, मुसलसल चढ़ाई और उसमें कीचड़, जिसमें हमारी गाड़ी के टायर फंस रहे थे। यहाँ से जाने के लिए लाजमी है कि आपकी गाड़ियों के टायर पे चेन लगी हुई हो,
वरना जाना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ। तलो ही लंग इथं ही लंग यहाँ पहुंचकर एक बार फिर से ये अंदाज़ा होता है कि हम अपनी गाड़ियों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैक सिर्फ जीप के लिए और 4x4 गाड़ियों के लिए बेहतर है। छोटी गाड़ियों को यहाँ पे लेके जाना उनके साथ ज़्यादती है। शंदूर लेक ये खूबसूरत झील बर्फ़ पिघलने के साफ़ और ठंडे पानी से बनती है, जिसका पानी इतना शफाफ होता है कि नीचे तक सब कुछ नज़र आता है। इस ठंडे पानी में ट्राउट फिश भी पाई जाती है। ये जगह अपनी कुदरती खूबसूरती और सुकून की वजह से हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेती है। गाड़ी जैसे जैसे बुलंदी की तरफ बढ़ रही थी, मौसम मज़ीद ठंडा होता जा रहा था। गाड़ी की खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आता था। शंदूर का नाम सुनते ही दुनिया की बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड का तस्वुर ज़हन में आता है। ये वही मुकाम है जहाँ हर साल रवायती पोलो मेला मुनक्कद होता है और हज़ारों लोग इसे देखने आते हैं। ये फ्री स्टाइल पोलो मैच होते हैं। बादल अभी भी हमारे साथ साथ चल रहे थे। कभी कोई पहाड़ मुकम्मल तौर पर बादलों में छुप जाता और कभी चंद लम्हों के लिए इसकी चोटी नज़र आ जाती। कुदरत के ये रंग वाकई हैरान कर देने वाले थे। भाई चित्राल तक कितना टाइम लगेगा? चित्राल तक कितना टाइम लगेगा? चित्राल तक 4 घंटे। ऐसा ही रास्ता है सारा। इस पूरे रास्ते पे जब भी किसी से टाइम का पूछा है कि आगे चित्राल तक कितना टाइम लगेगा, किसी ने 4 घंटे बताए, किसी ने 10, किसी ने 6। यहाँ से आगे हमारे 8 घंटे और लगे थे चित्राल सिटी तक पहुँचने में। मेडोस प्लस बैकग्राउंड में तो इस तरह ने पहाड़ किसी जगह नहीं में लगते। शंदूर के मैदान वाकई अपनी मिसाल आप हैं। वसी और रीस घास के मैदान और इर्द गिर्द पहाड़ और खामोश फिजा इंसान को कुदरत के बहुत ही करीब महसूस करवाती है। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि शुमाली पाकिस्तान को क्यों दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। अगले लखन पे आ गया ना ये है जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਖਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਈਆਂ यार हो इसा भी दूर जाइए तो ना वाकई हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारा सफ़र इतना खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर होने वाला है। अब हमारा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शंदूर से आगे चित्राल की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ हम गिलगित बल्किस्तान की खूबसूरत इलाकों को पीछे छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चित्राल की हसीन वादियों में दाखिल होने वाले हैं।